योग गुरु बाबा रामदेव और एलोपैथिक चिकित्सकों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लीमा ने जहां रामदेव को मानहानि का नोटिस भेज दिया है, ताजा मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उत्तरांचल राज्य शाखा ने एलोपैथिक चिकित्सा पेशे और चिकित्सा पेशे के खिलाफ योग गुरु रामदेव के बयानों के खिलाफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखा है। साथ ही पत्र में उन पर जल्द और सख्त कार्रवाई की उम्मीद की गई। हालांकि बाबा रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर अपने बयान पर खेद जताया था और सफाई भी दी थी, लेकिन विवाद कम होने के बजाय अब और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर स्टेट हम लोग आईएमए करेगा एंड अल्टीमेटली आईएमए हेडक्वार्टर। अभी हम वेट कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री क्या जवाब देते हैं हमारे लेटर का। नहीं देते हम फिर लीगल नोटिस भेजूंगा रामदेव को। 14 दिन का उनका जवाब देखूंगा, नहीं होगा तो हम कोर्ट में जाऊंगा। इस बार हम छोड़ने वाला नहीं उनको, बहुत हो गया। थैंक यू। देखिए रामदेव जी का तो हैबिट है मीडिया पे रहने के लिए कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, मगर कभी कभी कंट्रोवर्सी समाज के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये जो चीज़ का अभी देखिए पूरे राष्ट्र में पूरे इंटरनेशनल इशू है ये। अभी हमारा महामारी चल रहा है, यहाँ पे इनको इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने जो बयानबाजी की बहुत ही गलत तरीके से किया इन्होंने। देखिए हम लोग का उनका एग्जिस्ट में नहीं है, उनका अपने सिस्टम में जो काम करे। हमारा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक हो, हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर हो गए, हम किसी पैथी के विरोध में कभी बात नहीं करते। और ना हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू भी किया था, इन्होंने ही शुरू करते हर बार। जो ये बोला इन्होंने बोला था जो हमारा जो एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन रबिश है, कुछ नहीं इसमें, इसीलिए डेथ हो रहा है ज़्यादा। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इनका सीईओ था जो उनका डेयरी फार्म का जो सीईओ था मिस्टर बंसल का डेथ हुआ कोरोना में 18 मई में। ये क्यों दबा के रखा है इन्होंने? वो तो कोरोना तो रामदेव तो बोलते हैं भगवान है, डिवाइन स्ट्रेंथ है उनके पास, वो ठीक कर देते हैं बीमारी। तो उनका बंसल जी का तबीयत क्यों नहीं ठीक किया उन्होंने? उनका भी तो हॉस्पिटल में डेथ हुआ। जब उनका खुद तबीयत खराब होता है तो जॉली ग्रांट वगैरह एम्स में क्यों भर्ती होता है? तो उनका भर्ती होना नहीं चाहिए। तो ये सब इनको आम जनमानस में मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन के विरोध में एक गलत फहमी फैलाए ताकि उनका प्रोडक्ट सेल हो। हम उनका प्रोडक्ट खूब सेल हो, बिलियनियर्स बन जाए, ट्रिलियन कमा ले, कोई हमारा कोई लेना देना। मगर उनका कोई अधिकार नहीं है जिस सब्जेक्ट में टोटली अनपढ़ व्यक्ति होके इससे से बात ना करें। आज भी उन्होंने बयान दिया, आज एक चिट्ठी लिखा हसबैंड जी को, वो चिट्ठी का कोई माने नहीं रखता है। आज फिर दोबारा बयान दिया, जब 100 डॉक्टर मर गया तो इन्होंने क्या इलाज करता है? अरे डॉक्टर मर गया, आपको तो दुख होना चाहिए। वो काम करते करते शहीद हुआ, मैं तो बोलूँगा, ये तो शहीद ही बोलूँगा। खाली फ्रंट पाकिस्तान और चाइनीज़ फ्रंट में लड़ाई करने से नहीं होता है शहीद। स्वास्थ्य कर्मी भी शहीद हमारा है। अभी कोरोना काल में जो भी हमारा डॉक्टर्स मर रहा है वो शहीद ही हो रहा है हमारे लिए। उन्होंने इस तरह से बयानबाजी करके जो परिवार में जिनका खोया हुआ है उनको बहुत दुख पहुंचा इन्होंने। ये इनको तो क्षमा दुनिया कभी नहीं करेगा। भारतवर्ष से कोई भी जो व्यक्ति जो ज़रा सा भी पढ़ जिनका विवेक है वो उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं उनका प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं। आप देखिए हिमालयन प्रोडक्ट है, हिमालयन इतनी पुराना है, चरक फार्मा है, आपका हमारा अमृत धारा है, इतने पुराना है। इन लोग आयुर्वेदिक में काम कर रहे, किसी ने तो आईएमए ने कभी विरोध नहीं किया। शुरू जो विरोध इन्होंने ही शुरू करा। इन्होंने आईएमए का जो डॉक्टर्स का बारे में जो मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन में बहुत उल्टे सीधे बातें बोला था, तब डॉक्टर लोगों ने खुल के आईएमए सामने में आया था। आपको याद होगा कॉर्निल इन्होंने लिख दिया था, कोरोना से बीमार से कॉर्निल खाने से कोरोना नहीं होगा, इसे कोरोना से मुक्ति होगा, इलाज है इसका मेन। बाद में आईएमए का विरोध हुआ, फिर शासन में भी कुछ हुआ, सख्ताई दिखाया, तब जाके उन्होंने लिखा जो इम्यूनो माने जो अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के लिए है। तो बताइए गलती कौन करता है? एक तरफ तो बोला सन्यासी उनको कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बोला इनसे बड़ा सांसारिक व्यक्ति दुनिया में दूसरा कहीं पैदा ही नहीं हुआ आज तक कहीं पैदा ही नहीं हुआ। इन्हें जो भ्रामक पैदा उसमें क्या होगा जानती है? आम आदमी का मन में एक दुविधा हो गया जो हम लोग क्या जो मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन खाए या ना खाए, खाली आयुर्वेदिक दवाई खाने से ठीक हो जाऊंगा।
और यदि इसका जो हमारा आम मरीजों का जो डेथ होगा इसका जिम्मेदार कौन होगा? रामदेव जी इसका जिम्मेदारी लेगा? कभी नहीं लेगा। तो जनमानस से मेरा एक निवेदन है, आप आयुर्वेदिक दवाई लीजिए, मगर आपका जुकाम खांसी हो, अभी भी मैं बता रहा हूँ, जिसका जुकाम खांसी हो रहा है, अचानक उल्टी शुरू हो गया, अचानक लूज मोशन शुरू हो गया, आपका अचानक कमर में दर्द शुरू हो गया, तो आप कम से कम RT-PCR जो कोरोना का टेस्ट वो जरूर कराइए। और निगेटिव है, आपको चिंता करने का कुछ नहीं है। बाकी आपको जो आयुर्वेदिक दवा खाइए।